हेलो एवरीवन, दिस इज नमन शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे बेटा और स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये की जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपने ये जो है इसका थर्ड वीडियो होगा, इससे पहले भी इस टॉपिक पे 2 वीडियो हम लोग बना चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाएं और उन वीडियो को देखें, जिससे इन क्वेश्चन को आप तभी समझ पाएंगे तो आपको इसके बेसिक्स के बारे में पता होगा। जब हमने 2 वीडियो इससे पहले देखे तो उसमें हम लोगों ने बेसिक्स से इसके बात की है और स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं उनकी हेल्प से ही आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। कह रहे 2 इक्वल हाइट के पोल्स हैं, एक ये पोल है और एक ये पोल है। इक्वल हाइट है दोनों की और रोड के एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। विच इज 80 मीटर वाइड, जो कि रोड ये है कितने मीटर की है? 80 मीटर वाइड। आगे देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इन दोनों रोड के बीच में कहीं पे कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है। फ्रॉम बिटवीन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। ये मान लिया हमने, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंड दिस एंगल वाज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। कहते हैं एक तो आपको हाइट फाइंड करनी है। ये अगर हमने h राइट कर लिया तो ये भी हमारा क्या हो गया? h हो गया। और ये जो पॉइंट है इन पोल से कितनी कितनी डिस्टेंस पे वो भी आपको फाइंड करना है। तो अगर हम इसको a लेट कर लें, इसको b, दैट इज c, d एंड इट इज e, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज अगर हम इसको x लेट कर लेते हैं, जब हमने bc को cd को x लेट कर लिया है तो ये bc कितनी होती है? जरा ध्यान से देखिए, ये पूरी 80 है और यहाँ पे यहाँ तक हमने x लेट कर लिया है तो ये कितनी होती है? 80 माइनस x, इतना ही बचा। चलिए, तो सबसे पहले हमें राइट करना है गिवन। गिवन में हम क्या राइट करेंगे? हमें लेट करना है, लेट हाइट ऑफ पोल, यानी कि ये DE है इज इक्वल टू AB है और ये हमने कितनी लेट कर ली है? h। नेक्स्ट देखते हैं, जो हम लोग को दे रखा है BD, ये कितना दे रखा है? हम लोग को 80 मीटर दे रखा है। अगर हम लोग CD की बात करें, हमने लेट किया है, लेट CD इज इक्वल टू x मीटर। देन हमारा BC कितना हो गया है? BC हो गया है हमारा 80 माइनस x, ठीक है। और θ1 30 डिग्री मान लिया एंड θ2। ये चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी और वो सारी की सारी चीजें हम लोगों ने राइट कर ली है। फाइंड करना है हमें, एक तो h फाइंड करना है और ये डिस्टेंस फाइंड करनी है CD एंड BC। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। अगर 2 ट्राइंगल बने हैं तो दोनों का यूज करके ही अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो किसी भी ट्राइंगल में हम देख लें, पहले हमारी आपकी मर्जी है, आप जिसमें देखना चाहो उसमें निकाल लो। अगर हम देखते हैं इन ट्राइंगल DCE में, इन ट्राइंगल DC एंड E, अगर आप DCE में देखेंगे, DCE में देखेंगे अगर आप, तो आप देखिए इसको आप थीटा लेट कर रहे हैं, ठीक है, और हम 10 का यूज करते हैं तो इसके अपोजिट वाली साइड और एडजेसेंट साइड, यानी कि अगर हम 10 थीटा लगाएं, इसको हम थीटा अज्यूम कर रहे हैं तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अगर हम थीटा की वैल्यू देखें तो हम बोलेंगे 30 है यहाँ पे,
थीटा 1 कर लेते हैं 30। अपोजिट अगर हम इसके अपोजिट देखें तो h है और इसके एडजेसेंट देखेंगे तो वो है x। ठीक है, तो अगर हम tan 30 की वैल्यू रखते हैं तो हो जाएगी 1/√3 और ये हो जाएगा h/x। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा √3h और इसको हम इक्वेशन 1 बना के छोड़, x की वैल्यू √3h। यहाँ तक हमारा आपको समझ में आ गया। आगे इन ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल है उसमें देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अगर इसमें देखें तो अगर हम इसको थीटा लेट कर रहे हैं तो इसके सामने वाली अपोजिट हो गई, इट इज एडजेसेंट साइड, यानी कि tan थीटा 2 लिखा लें यहाँ पे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो tan थीटा 2 इसकी वैल्यू है 60। अपोजिट, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, यानी कि AB उसकी वैल्यू है h और एडिशनल साइड कौन सी है, BC उसकी वैल्यू है 80 - x। तो अगर हम यहाँ से देखें tan 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू h/80 - x। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो हो जाएगा 80√3 माइनस x√3 इज इक्वल टू h। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अच्छा एक बात देखें, अगर हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, या यहाँ जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन डाला था यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लें तो h की वैल्यू निकल आएगी x√3। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, h की वैल्यू क्या निकल आई है, x√3 h की वैल्यू, और इसको हम डाल लेते हैं इक्वेशन 2। तो अब आप देखिए इक्वेशन 1 में h की वैल्यू है x/√3 और इक्वेशन 2 में h की वैल्यू है 80√3 माइनस x√3। तो दोनों सेम है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे x/√3 जो है वो इक्वल है किसके, 80√3 माइनस x√3। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा 80 और √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3 माइनस x √3 की √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 3। इसका मतलब है x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 240 एंड दैट इज माइनस का 3x। अब ये माइनस का 3x है, अगर आप इस साइड ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4x इज इक्वल टू 240। देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, 240 अपॉन 4 यानी कि 60। तो x की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, यानी कि हमें ये पता चल गया है जो CD हमारा x था वो कितना था, 60 मीटर। और जो दूसरा हमारा है BC, ये भी हमें तो CD फाइंड करना था, एक BC फाइंड करना था। BC कितना है, 80 माइनस x, यानी कि 80 माइनस 60, दैट मीन BC हो गया हमारा 20। ठीक है, दो चीजें फाइंड करनी थी कि ये पॉइंट इस पोल से कितनी कितनी डिस्टेंस पे, इस पोल से 60 मीटर डिस्टेंस पे एंड इस पोल से 20 मीटर डिस्टेंस पे है, और h भी फाइंड करना था, हाइट ऑफ पोल। तो अगर हमें x की वैल्यू पता चल गई है, कहाँ पे है x की वैल्यू, ये पता चल गई है, इसको डाल देते हैं थर्ड। तो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x किसी में पुट कर दीजिए, इसमें अगर हम पुट कर दें, पुट इन 1, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/√3 यहाँ कर देते हैं। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 60 अपॉन √3। अगर हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, √3 इंटू √3 कराएंगे तो हो जाएगा h इज इक्वल टू 60√3 अपॉन 3 से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 20। दैट मीन्स h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल कितनी हो गई है, 20√3
3 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। TV tower stand vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. कह रहे हैं ये कोई टावर है और इसके अपोजिट एक टावर है एंड इसके अपोजिट कोई एक पॉइंट है। यहाँ से अगर टावर का एलिवेशन एंगल देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं, तो वो हमें 60 डिग्री मिलता है। ठीक है, और बोल रहे हैं directly opposite tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 from another point 20 meter away from this point on the line joining this point on the foot of the tower, the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. इसमें आपको डायग्राम बना हुआ है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपको डायग्राम बना हुआ है, लिखा हुआ मिलेगा, और कह रहे हैं कि इस पॉइंट से 20 मीटर की डिस्टेंस पे एक कोई दूसरा पॉइंट है, वहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं टावर का तो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है, एंड विड्थ ऑफ द कैनल, और इस कैनल की चौड़ाई यानी कि विड्थ फाइंड करनी है। तो दो चीजें आपको फाइंड करनी है, एक तो h एंड सेकेंड वन इज x। चलिए देखते हैं। पॉइंट को नाम दे देते हैं A, B, C। सबसे पहले तो क्या राइट करते हैं, गिवन। जब हम गिवन देखेंगे तो हमें दे रखा, हमने लेट कर लिया है, लेट AB इज इक्वल टू h मीटर। ठीक है, हमने लेट कर लिया है, लेट BC इज इक्वल टू x मीटर। CD हमें दे रखा है 20 मीटर। θ1 30 डिग्री, θ2 60 डिग्री। जब आप ये चीजें नोट कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा काम इजी हो जाता है। और देखिए आगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। हमने बताया है कि अगर दो ट्राइंगल बने हैं तो दोनों का एंगल का यूज करके ही आप अपने आंसर तक पहुंचोगे, दोनों ट्राइंगल का यूज करके। तो अगर हम इन ट्राइंगल ABC में देखते हैं, ABC में देखते हैं तो tan थीटा, और इसको थीटा मानते हैं तो हमारा हो जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है, tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना पुट करते हैं 60, AB कितना है h, BC कितना है x। तो यहाँ से अगर हम tan 60 की वैल्यू देखें तो होगी √3 और ये होगा h अपॉन x। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो हो जाएगा h रूट। ठीक है, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन। यहाँ तक तो काम बहुत ही आप समझ में आ गया होगा आपको। आगे भी इजी है, कुछ नहीं है आगे भी। इन ट्राइंगल ADB, अब पूरा देखते हैं। इन ट्राइंगल ADB में अगर आप देखिए तो ADB में अगर आप देखोगे तो 10, यहाँ पे θ1 था, यहाँ θ2 कर लीजिए, tan θ2 60 डिग्री, θ1 30, θ2 60, यहाँ पे θ2 था और यहाँ पे θ1, क्योंकि हमने θ1 30 रख के और 30 तो इस वाले ट्रायंगल में जो हम लगा रहे हैं, तो tan θ1 ये हो जाएगा AB अपॉन BD। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर tan θ1 यानी कि tan 30, AB कितना है हमारा h है, एंड BD कितना है हमारा, BD देखिए CD प्लस BC यानी कितना है 20 प्लस x। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये हो जाएगा tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो 20 प्लस x इज इक्वल टू √3h।
ठीक है, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू रूट 3h। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू आप फाइंड करते हो तो ये हो जाएगा रूट 3h माइनस 20, ये प्लस का 20 है, आप उस साइड भेजोगे माइनस का 20, एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। 1 से देखें x की वैल्यू h अपॉन रूट 3, सेकेंड में x की वैल्यू रूट 3h माइनस 20, यानी कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप देखोगे तो आप लिखोगे कि h रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3h माइनस 20, रूट 3h माइनस 20। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दोगे तो h इज इक्वल टू रूट 3 की रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3h माइनस 20 रूट 3। ये 3h प्लस का है, आप इस साइड भेजो, ये h प्लस का है, आप इस साइड भेजोगे माइनस का, और ये माइनस का है, आप इस साइड लाओगे प्लस का। तो 3h माइनस h इज इक्वल टू 20 रूट 3। तो यहाँ आ गया 2h इज इक्वल टू 20 रूट 3, 2 10 यानी h की वैल्यू आ गई बेटा 10 रूट 3। ये हमें क्या पता चल गया है, h की वैल्यू। अब हमें h की वैल्यू जब हमें पता चल गई, हमें x भी बताना है, किसी में इनपुट कर दिए, पुट इन 1 वैल्यू ऑफ h, पुट इन 1 में पुट कर देना वैल्यू ऑफ h। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू आई है 10 रूट 3 और अपॉन रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू 10, यानी कि हाइट ऑफ टावर थी वो 10 रूट 3 है, और ये जो विड्थ ऑफ कैनल है ये 10 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो बाकी के क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे। और इन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि 4 नंबर का आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है, और इन क्वेश्चन के बाद हम लोग साइड बुक के या जो भी अभी तक एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस के, मींस सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।